हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना भास्कर। मेरे इस छोटे से ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आपको आज आपको ये दिखाऊंगा कि पहले जो खेत हरे भरे दिख रहे थे गेहूं से, वो गेहूं कटने के बाद खेत का नज़ारा कैसा दिखता है और गांव का व्यू कैसे दिखता है। सो मेरे इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको अब ले चलता हूँ यही दिखाने। ये देखिए, गेहूं जो हरे भरे दिख रहे थे वो आज कट के बंध चुके हैं। अब ये इनकी ठेसरिंग की जाएगी। वो उधर देखिए, वो चल भी रही है ठेसरिंग। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, अब ये ठेसरिंग करने के बाद दाने निकल जाएंगे। दाने निकलने के बाद इसको पिसवाना होता है। पिसवाने के बाद ये आटा के रूप में खाने को तैयार हो जाता है। तो देखिए, पूरा खेत चारों तरफ कटा कटा नज़र आएगा, कट के बंध गया हुआ है। यही तो यार एक प्रकृति का वो है कि कोई भी फसल कंटिन्यू हमेशा के लिए नहीं रहती है। हर फसल मौसम के हिसाब से उसको कटना ही कटना है। यही तो इंसान की ज़िंदगी की तरह है भाई। कि समय समय पे सब कुछ बदलता रहता है। ये नहीं कि एक ही समय पे हमेशा वही चीज़ रहेगा। अब इसके बाद देखिए, इसमें गेहूं कट जाएगा। गेहूं कटने के बाद अब बारिश का समय आएगा। धीरे धीरे बारिश होगी, उसके बाद धान की खेती होगी। इसमें धरती माता कभी हार नहीं मानती हैं। आपको, किसानों को, हम सबको कुछ न कुछ देती ही रहती हैं। हर मौसम पे कुछ न कुछ उनको मिलता ही रहता है, कुछ न कुछ देती ही रहती हैं हम सबको। लेकिन अब गेहूं चले गए, हरियाली चली गई, अब गुलाबी मौसम हो गया भाई। अब ये देखिए, यही तो खासियत है गांव की यार, कि हर मौसम में खूबसूरती बिखेरता है ये प्रकृति। हमें गांव में यही तो खासियत है कि चाहे जो मौसम हो, हर मौसम प्रकृति एक खूबसूरती की तरह देता है। ये देखिए, प्यारा सा सनसेट दिख रहा है। चारों तरफ भाई गेहूं कट चुके हैं। जो कल को गेहूं मैं दिखा रहा था आपको, हरे भरे गेहूं दिख रहे थे, वो कट गए हैं, कट के बंध चुके हैं। अब ये इनकी ठेसरिंग की जाएगी, कटे जाएंगे, वो दाने के रूप में निकलेंगे। भाई इनका क्या क्या नहीं होता है। अब ये कटेंगे तो क्या कहते हैं, इनमें से दाना निकलेगा। दाना निकलने के बाद भाई इसमें से इसके जो भूसा वगैरह होंगे, भूसा वगैरह खाने को होते हैं। गाय वगैरह, भैंस वगैरह को खाने के योग्य बनते हैं। भाई गांव की फसलों का हर चीज़ कीमती ही कीमती है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि फालतू है, कुछ नहीं है भाई, ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है। गांव इसीलिए तो बोला जाता है भाई कि गांव जैसी खूबसूरती कहीं नहीं देखने को मिलेगी भाई। वो गांव में क्या है ना, कुछ न कुछ आपको देता ही रहेगा, कुछ न कुछ हर समय भाई, हर मौसम में। अब ये हरियाली आएगी भाई। अब बारिश का मौसम आ गया है, बारिश होएगी। बारिश होने के बाद मौसम गुलाबी वाला होगा और हर तरफ हरियाली ही हरियाली देखने को मिलेगी आपको। वैसे तो ये अभी प्यारा सा सनसेट देखने को मिल रहा होगा आपको। देख रहे होंगे कितना प्यारा मौसम है। चारों तरफ भाई कटाई ही कटाई लगी होगी। आप जिधर देखेंगे चारों तरफ कटाई ही कटाई लगी है। अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, बट कोई ज़्यादा बारिश नहीं होने के कारण फसल पे कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है। फसल थोड़ी बहुत ही डैमेज हुई है, थोड़ी बहुत ही ख़राब हुई है। बाकी वैसे सब फसल सही ही है। अभी कल मौसम कर रहा था बारिश का, अगर कल बारिश हो जाती तो पूरा फसल बंधी फसल ख़राब हो जाती। इसीलिए गाइस ना, कि क्या कहते हैं, अगर किसान मेहनत करता है भाई, किसान मेहनत करने के बाद अगर बारिश हो जाती है ना, तो फिर भाई किसानों की बहुत समस्याएं हो जाती हैं। इसीलिए तो कहता हूँ भाई कि अगर किसानों की मेहनत एक भाई अलग ही वो रहती है कि भाई मेहनत करते हैं किसान, और मेहनत करने के बाद जब भगवान बारिश कर देते हैं तो बहुत दिक्कत होती है भाई। फसल एकदम ख़राब हो जाती है, मेहनत पे पूरा पानी फिर जाता है। कल को मैं जो आपको दिखाता था इसी खेत में कि गेहूं में कीड़े लग रहे हैं, गेहूं में बारिश की वजह से गेहूं में ये क्या हो गया,
गेहूं खराब हो रहे हैं, वो आज देख रहे होंगे चारों तरफ खेत एकदम खाली खाली सा लग रहा है। यही तो एक समय है यार, समय का पहिया है कि समय के हिसाब से सबको एक न एक दिन जाना ही जाना है, रुकना नहीं है, नए से शुरुआत करना है सबको भाई। मतलब समय 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 पे सब कुछ बदलता रहेगा, ये नहीं कि हमेशा कोई ना कोई चीज़ रुकी रहेगी, नहीं भाई, वो समय के हिसाब से जाना ही जाना होगा। ये देखिए एकदम फसल सही है, एकदम दानेदार है, देख रहे हैं, कड़क है एकदम। अभी इसमें बारिश हो जाए ना तो ये खराब हो जाएगी, बहुत तेज वाला। भाई चारों तरफ गुलाबी है, गुलाबी मौसम है, एकदम प्यारा मौसम। अब भाई 2-3 महीने खेत पूरा खाली खाली देखने को मिलेंगे। अब बारिश का मौसम आने वाला है, बारिश होगा, प्यारा प्यारा व्यू दिखेगा भाई, एकदम हरियाली। अब इसी खेतों में आपको हरियाली देखने को मिलेगी, मैं आपको हरियाली दिखाऊंगा, प्यारी प्यारी सी एकदम, चारों तरफ गुलाबी गुलाबी सा मौसम होगा। अभी तो फ़िलहाल चारों तरफ भाई, मतलब चारों तरफ यही दिखेगा कि आपको कट रहे हैं खेत, चारों तरफ खेत कट रहे हैं, थ्रेशरिंग वगैरह हो रही हैं, चारों तरफ किसान अपने फसल को थ्रेशरिंग वगैरह, भाई थ्रेशरिंग वगैरह टाइम से नहीं होगी ना तो बारिश का मौसम डेली कर रहा है इस टाइम, अगर बारिश हो गई तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा भाई, पूरा माहौल ख़राब कर देगा, पूरी फसल ख़राब कर देगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके किसान लोग, सब लोग भाई जितनी जल्दी हो सके थ्रेशरिंग करवा रहे हैं, थ्रेशरिंग करवाने में लगे हुए हैं। क्योंकि भाई फसल जब तैयार हो जाती है उसके बाद जब उसका किसान को फल मिलने को प्राप्त होने का टाइम होता है, और उसी टाइम जब भगवान कुछ ऐसी अनहोनी कर देते हैं कि फसल ख़राब हो जाती है, उसके मेहनत में पानी फिर जाता है, तो किसान बहुत दुखी हो जाता है भाई। उस टाइम की उसकी वेदनाएं संवेदनाएं कोई समझ ही नहीं सकता भाई। जो दिन रात फसल को देख रेख करके, रातों रात जाग कर फसल की देख रेख करके फल के रूप में जब प्राप्त करने योग्य बनता है वो, तब जाके जब भगवान कुछ ऐसी अनहोनी कर देते हैं कि उसके हाथ में फसल जो लगती ही नहीं है, ख़राब हो जाती है, तो उसको बहुत दुखी फील होता है। इसीलिए भाई सब समय के हिसाब से जल्दी जल्दी सब लोग लगे हुए हैं कि बारिश के पहले पहले हम अपनी फसल को अच्छे से घर तक ला लें, कटवा उटवा के। सो गाइस, मेरे वीडियो पे ऐसे ही बने रहिए, आपको मैं हर एक जानकारी दूंगा, गांव में क्या क्या कैसे कैसे क्या होता है, किस मौसम में क्या होता है, मैं अपना प्यारा सा इस गांव को मैं आपको एक्सप्लोर करवाता रहूँगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।